लिंगडोंग की आसमान से आवाज आती है, एल्डर तेंगशा तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तुम मुझे भूल गया क्या। वहाँ पर लिंगडोंग को जिंदा देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर मिस मू के फादर कहते हैं, क्या अभी तक लिंगडोंग जिंदा है? और उसकी पावर को भी देखकर लग रहा है कि वो क्यूआई कंडीशन के हाफ स्टेज तक पहुंच चुका है। तभी एक इन पपेट सेक्टर का मोटा तगड़ा बंदा सीधे लिंगडोंग के सामने आता हुआ कहता है, उस बार तो तुम मुझसे बचकर भाग गया था, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। वह बंदा तुरंत एक काफी खतरनाक अटैक सीधे लिंगडोंग पर कर देता है, लेकिन लिंगडोंग तुरंत अपने सामने एक शील्ड बना देता है। उस शील्ड से उस मोटे बंदे का अटैक टकराता है। वो मोटा बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि लिंगडोंग की शील्ड की पावर काफी ज्यादा हाई थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी लिंगडोंग की शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने एक ही हाथ से उस बंदे को तुरंत उठाकर जमीन पर फेंक देता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए उस मोटे बंदे को एक गोले में कैद कर देता है और उसे हवा में टांग देता है और एल्डर तेंगशा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो लिंगडोंग की मेंटल पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये कैसी मेंटल पावर है। लगता है लिंगडोंग की मेंटल पावर बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच चुकी है, इसीलिए वो एक इतने पावरफुल कल्टीवेटर को अपनी मेंटल पावर से ही हवा में टांगने में कामयाब हो जा रहा है। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है, सही बोले, लिंगडोंग आखिर है कितना ज्यादा टैलेंटेड। और इधर हमें एल्डर तेंगशा को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, लिंगडोंग उस एल्डर को जाने दे। पर वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत उस मोटे बंदे को एक ही झटके में खत्म कर देता है और वह मोटा बंदा का पूरा बॉडी ही हवा में एक अजीब से गुब्बारे में फट जाता है। यह देखकर एल्डर तेंगशा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, लिंगडोंग आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट के लोगों को मारने की। एक बार तो तू मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, तू भी मरेगा और तेरा ये टाइगर भी। उसके बाद जो एल्डर तेंगशा होता है वो सभी सेक्ट के लोगों से कहता है, इसे जान से मार दो। वहाँ पर लिंगडोंग सभी सेक्ट के लोगों और नॉर्मल लोगों से बोलता है, जो भी मेरे और तेंगशा के बीच में आएगा वो मेरा डायरेक्ट दुश्मन बन जाएगा और मैं भी उसके पूरे सेक्ट को तबाह कर दूंगा। ये बात सुनकर वहाँ पर सारे लोग तुरंत पीछे हट जाते हैं। वहाँ पर जो दो पावरफुल सेक्ट थे वो लोग कहते हैं, तेंगशा तुम अपने इंटरनल मामलों को खुद संभालो, हम लोग तुम्हारे और लिंगडोंग के पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। यह बात बोलकर वहाँ पर सारे लोग लिंगडोंग और एल्डर तेंगशा के बीच से हट जाते हैं। एल्डर तेंगशा बोलता है, लिंगडोंग तू क्या सोचता है कि मैं बिना इन लोगों के मदद के तुझे नहीं हरा सकता। वह तुरंत लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। लिंगडोंग भी एल्डर तेंगशा पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकोनिक लेवल की बैटल होने लगती है जिसमें दोनों एक समान ही लग रहे थे। वहाँ पर लिंगडोंग बहुत ही स्पीड के साथ एल्डर तेंगशा पर अटैक कर रहा था। एल्डर तेंगशा भी एकदम हवा की स्पीड के साथ लिंगडोंग पर अटैक करते जा रहा था। दोनों का अटैक फुल स्पीड के साथ आपस में टकरा रहा था जिससे वहाँ पर काफी एनर्जी का ऑरा बर्स्ट हो रहा था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जियांग 9 टेक्निक का यूज करता है, तुरंत अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर सीधे एल्डर तेंगशा पर अटैक कर देता है। एल्डर तेंगशा तुरंत उन सभी क्लोन से एक ही साथ लड़ने लगता है, लेकिन लिंगडोंग उन सभी क्लोन से इतना खतरनाक एल्डर तेंगशा पर अटैक करता है कि एल्डर तेंगशा पीछे हट जाता है। वहाँ पर एल्डर तेंगशा सीधे आकर जमीन पर गिरता है। वहाँ पर एल्डर तेंगशा गुस्से में एकदम लिंगडोंग की तरफ देखता है और इधर हमें हवेली डीमन सेक्ट के एल्डर की तरफ दिखाया जाता है जो शॉक में लिंगडोंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या लिंगडोंग के पास ऐसी पावर है जिससे वह एल्डर तेंगशा को सप्रेस करने में कामयाब हो जा रहा था। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं भी एल्डर तेंगशा को ऐसे सप्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाया था। वहाँ पर एल्डर तेंगशा कहता है, लिंगडोंग तूने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर दिया है। वहाँ पर एल्डर तेंगशा तुरंत एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जिससे आसपास की एनर्जी काफी तेज फ्लक्चुएट करने लगती है और तुरंत एक काफी खतरनाक अटैक सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। लिंगडोंग भी तुरंत अपने पावरफुल स्पिरिट को समन कर लेता है और तुरंत एक काफी पावरफुल टेक्निक से एक फिंगर अटैक उस टेक्निक से जाकर टकरा देता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और वहाँ पर एक काफी खतरनाक एनर्जी ब्रस्ट होता है जिसमें सारे लोग तुरंत पीछे हटने लगते हैं और एल्डर तेंगशा भी पीछे चला जाता है। एल्डर तेंगशा लिंगडोंग के इस पावरफुल वार को देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि एल्डर तेंगशा ने पहले भी इस वार को खत्म किया था, लेकिन लिंगडोंग की कल्टीवेशन बढ़ने के कारण लिंगडोंग का अटैक भी पावरफुल हो गया था। लिंगडोंग बोलता है, क्या तुम्हारी यही है पावरफुल सीक्रेट टेक्निक? एल्डर तेंगशा बोलता है, तुमने मुझे गलत समझ लिया है, ये तो मेरी बेसिक टेक्निक थी, अब तुम मेरी पावरफुल टेक्निक देखोगे। वहाँ पर एल्डर तेंगशा एक काफी पावरफुल स्केलेटन स्पिरिट को समन करता है जो एकदम लिंगडोंग की टेक्निक की हाइट के बराबर ही था।
वहां पर उस स्केलेटन की बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्रस्ट हो रहा था और सीधे वो जाकर लिंगडोंग के अटैक से टकराता है। वहां पर दोनों से ही काफी खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है। वहां पर स्केलेटन की बॉडी से नीला रोशनी सीधे लिंगडोंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिंगडोंग वहां पर एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे तुरंत वह स्केलेटन की बहुत सारी पावर्स को खींचने लगता है और स्केलेटन की बहुत सारी पावर उसके एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक में जाने लगती है, जिससे वह स्केलेटन कमजोर होने लगता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपने फिंगर अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से उस स्केलेटन पर दे मारता है, जिससे वो पूरा स्केलेटन ही तबाह हो जाता है और उससे इतना खतरनाक एनर्जी निकलता है कि वहां पर सारे लोग पीछे हट जाते हैं और किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था। मिस मू तुरंत लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहती है, आज तक मैंने जितने भी टैलेंटेड बंदों को देखा था, लिंगडोंग उन सभी में सबसे ज्यादा बेस्ट है। वहाँ पर जो मिस मू थी उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी जा सकती थी। मिस मू कहती है, आखिर उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें एल्डर तेंगशा की तरफ दिखाया जाता है। एल्डर तेंगशा घायल होकर पीछे चल चुका था। एल्डर तेंगशा तुरंत अपने सभी कल्टिवेटर से कहता है, जल्दी से हमारे इन पपेट सेट की सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। इन पपेट के सभी डिसाइपल तुरंत हमारी सेट की फॉर्मेशन को बनाने में लग जाए। वहां पर इन पपेट सेट के सभी डिसाइपल और एल्डर तुरंत इन पपेट सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। एल्डर तेंगशा तुरंत लिंगडोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, लिंगडोंग क्या हुआ, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तुरंत जो एल्डर तेंगशा होता है वो अपने इन पपेट सेट की फॉर्मेशन से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन सीधे लिंगडोंग को मारने के लिए भेज देता है। ये जो ड्रैगन था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। इन पपेट सेट का जो फॉर्मेशन था वो उनके लिए ट्रिजर था। तभी हेवनली डीमन सेट का एल्डर बोलता है, यह है इन पपेट सेट का ट्रम्प कार्ड। ये लोग हमेशा इसका यूज नहीं करते थे, लेकिन इस फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा हाई है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो उस फॉर्मेशन को देखकर एक हल्की सी मुस्कान देता है और तुरंत एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक का यूज करने लगता है। आसमान में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल नियर फॉर्म होता है जो उस इन पपेट सेट के फॉर्मेशन को अपने अंदर खींचने लगता है। इस नजारे को देखकर वहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर मौजूद थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग शॉक में कहते हैं, आखिर ये कौन सी टेक्निक लिंगडोंग परफॉर्म कर रहा है। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पूरे इन पपेट सेट को फॉर्मेशन को वो जो टेक्निक होती है वो चुटकियों में खा जाती है। जितने भी वहाँ पर कल्टीवेटर मौजूद थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है क्विंगजी की तरफ, जहाँ पर उसके पीछे एक एल्डर खड़ा होता है। तभी उसके सेट के कुछ डिसाइपल्स आते हैं और कहते हैं, प्रिंसेस मैजिक सर्कल ठीक कर दिया गया है, लगता है मैजिक सर्कल को तोड़ा गया था। वहाँ पर प्रिंसेस कहती है, सॉरी गाइस, क्विंगजी कहती है, आखिर कौन इन मैजिक सर्कल को तोड़ सकता है। ये सारे मैजिक सर्कल 101 डायनेस्टी जो कंपटीशन होने वाला है उसके लिए टेलीपोर्टर्स का काम करेंगे, लेकिन किसकी इतनी हिम्मत कि उसने मैजिक सर्कल को तोड़ा है और आखिर वह कौन बंदा है। वह कुछ सोच ही रही थी, तभी उसके माथे पर एक सिंबल चिमकने लगता है और उसे फिर से वही एनर्जी महसूस होती है और क्विंगजी शॉक में कहती है, मैंने फिर से वही एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस किया। तभी उसके पीछे जो एल्डर खड़ा होता है वह कहता है, क्या हमें जाकर इस एनर्जी ऑरा को चेक करने की जरूरत है। क्विंगजी कहती है, नहीं जाने दो, मास्टर ने केवल हमें इन सारे मैजिक सर्कल को ठीक करने के लिए कहा है। हम फालतू के कामों में इधर उधर नहीं भड़क सकते। हमें पहले इन मैजिक सर्कल को ठीक करके फिर से सेक्ट वापस जाना होगा। वहाँ पर वो जो बूढ़ा एल्डर होता है उसके मन में जैसे कुछ चल रहा था। वहाँ पर क्विंगजी कहती है, चलो अब दूसरे मैजिक सर्कल को ठीक करने के लिए चलते हैं। तभी वहाँ पर जो बूढ़ा एल्डर होता है वह कहता है, प्रिंसेस मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मैजिक सर्कल बार बार कोई तोड़ दे रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर रुककर इन मैजिक सर्कल की रखवाली करूँ। वहाँ पर प्रिंसेस थोड़ी सी शक की निगाहों से उस एल्डर को देखती है और कहती है, मास्टर ने हमें जल्दी से मैजिक सर्कल को रिपेयर करने के लिए भेजा है। वहाँ पर एल्डर बोलता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर फिर से किसी ने इन मैजिक सर्कल को तोड़ दिया तब आप यहाँ से जाइए और बाकी मैजिक सर्कल को रिपेयर करिए। मैं यहाँ पर जाकर सभी चीजों को रखवाली करता हूँ। वहाँ पर प्रिंसेस थोड़ी सी अजीब नजरों से उसे देखती है और कहती है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और यह बात बोलकर वहाँ पर जो क्विंगजी होती है वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर बूढ़े एल्डर के एकदम चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और कहता है, मैं तो चला उस एनर्जी ऑरा को ढूंढने। मैं जानता हूँ कि वह जरूर एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक का ही ऑरा है। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर इस टेक्निक को पाने की कोशिश करनी चाहिए। और वह बूढ़ा एल्डर तुरंत वहाँ से चला जाता है। यह बूढ़ा एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यह एक निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर था। और इधर हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है।
जिसने एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक की पावर का यूज करते हुए इन पपेट सेट की सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और एल्डर तेंगशा भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। लिंगडोंग बोलता है, जल्दी से अपनी हार मान लो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पूरे सेट को ही तबाह कर दूंगा। लिंगडोंग अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। तभी वहाँ पर जो टैंगली होता है वह तुरंत आ जाता है और तुरंत अपने हाथ में एक एनर्जी और निकालकर सीधे जीवयान की तरफ तान देता और कहता है, अब तुम। उसके बाद वो तुरंत जीवयान की तरफ अटैक कर देता है। लिंगडोंग इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से में कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं टैंगलिंग। पर वहाँ पर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि टैंगली ने जीवयान पर नहीं बल्कि उसकी हथकड़ियों पर अटैक कर जीवयान को आजाद कर दिया था। जैसे जीवयान आजाद होता है वह तुरंत लिंगडोंग के पास चला जाता है। लिंगडोंग यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एल्डर तेंगशा बोलता है, टैंगली तूने ये क्या किया, तुझे इस टाइगर को मार देना चाहिए था। वहाँ पर टैंगली कहता है, फादर अब पहले ही हार चुके हैं, आप हार चुपचाप मान लीजिए। लिंगडोंग काफी ज्यादा पावरफुल है, हम नहीं चाहते कि हमारा इन पपेट सेट पूरा तबाह हो जाए। वहाँ पर ये बात सुनकर तेंगशा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वो टैंगली पर अटैक करके उसे दूर पटक देता और कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तू ऐसा करेगा, तू मेरा हाथ से बेटा नहीं है, मेरे हाथों लिंगडोंग आज मरेगा। वह तुरंत अपनी एनर्जी को समन करके फिर से लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। लिंगडोंग कहता है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लिंगडोंग फिर से एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक की पावर का यूज करते हुए वहाँ पर तुरंत तेंगशा को उसके अंदर खींच लेता है। तेंगशा की पूरी बॉडी टुकड़े टुकड़े होकर तुरंत लिंगडोंग के उस एंशिएंट डिवॉर्मिंग में चली जाती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह जैसे तेंगशा को मारता है, तेंगशा की यादें उसके माइंड में आने लगती है, जहाँ पर उससे तेंगशा का प्लान भी पता चलता है कि कैसे वह प्लान बना रहा था कि पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी पर कब्जा करने की। और वहाँ पर लिंगडोंग को कुछ तेंगशा के सीक्रेट प्लेसेस के बारे में भी पता चलता है। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, आखिर तेंगशा किस टेक्निक का यूज करना चाहता था और काबू क्या करना चाहता था, मुझे जाकर यह पता लगाने की जरूरत है। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो यहाँ से जा रहा होता है। लिंगडोंग को बाहर तक छोड़ने के लिए हेवनली डीमन सेक्ट के एल्डर और मिस मू खुद यहाँ पर आए हुए थे। लिंगडोंग उन दोनों को ग्रीट करता और कहता है, भविष्य में हम फिर से मिलेंगे। हेवनली डीमन सेक्ट के एल्डर और मिस मू भी लिंगडोंग को ग्रीट करते हैं। लिंगडोंग अब जाने वाला था अपने फैमिली में, जहाँ पर उसे फैमिली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था और लिंग लैटियन को हराना था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस मू की सभी मदद के लिए उसे धन्यवाद बोलता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह मिस मू को भविष्य में अपने सेक्ट पर इनवाइट करता है, जहाँ पर वह उन्हें अपने स्कूल में एक टीचर बनाना चाहता था जिससे वहाँ के डिसाइपल्स को मिस मू ट्रेन कर सके। मिस मू लिंगडोंग की बात को मान जाती है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उन सभी को बाय बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। हेवनली डीमन सेक्ट के एल्डर मिस मू के पास आते हैं और कहते हैं, आपको लिंगडोंग अगर पसंद था तो उसे रोकना चाहिए था और अपने दिल की बात बता देनी चाहिए थी। वहाँ पर मिस मू कहती हैं, वह नहीं रुकेगा, उसका कुछ और लक्ष्य है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग के सेक्ट में, जहाँ पर दो कल्टिवेटर आपस में फाइट कर ट्रेनिंग कर रहे थे। ये सारे लोग फैमिली कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर लड़की काफी ज्यादा पावरफुल थी और थोड़ी देर में वह लड़के कंपटीटर को हरा देती है। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग के ग्रैंडफादर और फादर की तरफ। वो लोग अपनी फैमिली में कंपटीशन की काफी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे थे। अपने डिसाइपल को काफी बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग इक्विपमेंट देकर उनके लेवल्स को बढ़ाकर उन्हें ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो लोग फैमिली कंपटीशन में बढ़िया से पार्टिसिपेट कर सके। वहाँ पर लिंगडोंग के ग्रैंडफादर कहते हैं, तैयारियां कैसी चल रही है। वहाँ पर लिंगडोंग के फादर बोलते हैं, हम इस बार अपने फैमिली कंपटीशन में दिखा देंगे कि हम लोग कम नहीं है किसी से। इसके बाद हमें लिंगडोंग की बहन की तरफ सीन शिफ्ट किया जाता है, जो एक अजीब से पानी वाली जगह पर पहुंचती है और कहती है, क्या सीनियर आप यहाँ पर हैं। तुरंत वहाँ पर एक कल्टीवेटर प्रकट होता है। ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लिंगडोंग की बहन उस कल्टीवेटर से कहती है, आपको मुझे कल्टीवेशन सिखाने के लिए धन्यवाद और सारी ट्रेनिंग के लिए भी। वहाँ पर वो कल्टीवेटर बोलता है, तुम्हारे पास बहुत ही बढ़िया प्रतिभा है और मैं तुम्हारी प्रतिभा को यहाँ पर नहीं निकाल सकता, इसीलिए तुम्हें मेरे सेक्ट जाने की जरूरत है, जहाँ पर तुम सेक्ट के रिसोर्सेज का यूज करके अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सको। तो तुम बताओ मेरे साथ तुम कब मेरे सेक्ट चलोगी। वहाँ पर वो कल्टीवेटर बोलता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग की बहन होती है वह कहती है, मैं अभी थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ और बिताना चाहती हूँ। वहाँ पर वो कल्टीवेटर लिंगडोंग की बहन को एक टोकन देता है और कहता है, इस लॉकेट का यूज करते हुए तुम कभी भी मुझे बुला सकती हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ सकता हूँ और फिर मैं तुम्हें अपने सेक्ट ले जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए। और यह बात बोलकर वो कल्टीवेटर वहां से चला जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग की बहन होती है वो भी वहां से चली जाती है। और गाइस, आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो